कि हरियाणा चुनाव से भी जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। रोहताश जांगड़ा सिरसा से ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है और वहां उन्होंने गोपाल कांडा को अपना समर्थन दिया है। संगठन के आदेश पर नामांकन वापस लिया है, ये कहा रोहताश ने। सिरसा में पहले से ही इनेलो और बसपा ने समर्थन दे रखा है। रोहताश जांगड़ा ने कहा, हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। और विशाल इंग्लिश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विशाल, अब तो ये क्लियर हो गया, हालांकि अब तक कांग्रेस और तमाम दूसरे दल ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है इनेलो बसपा, और जब से गोपाल कांडा की पार्टी से समर्थन जब से उनका गठबंधन हुआ है तब से ये आरोप और ज्यादा सिर चढ़ रहे थे, लेकिन आज क्लियर हो गई ये तस्वीर। देखिए, इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया था, क्योंकि इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उनके द्वारा कहा गया था कि पहले भतीजे की बी टीम उन्होंने जेजेपी पर बिना नाम लिए निशाना साधा था, तो उसके बाद बोल दिया था कि चाचा की बी टीम बन चुकी है। अब भतीजे की जगह चाचा ने ले लिया, क्योंकि जिस तरह से रोहताश जांगड़ा को उम्मीदवार के तौर से वहां से हटाया गया, और यही कारण है कि आज खास तौर पर अशोक तंवर जो वहां से एमपी के कैंडिडेट थे, रोहताश जांगड़ा के साथ एसडीएम कार्यालय गए, वहां से नॉमिनेशन को वापस ले लिया गया और कहा गया कि अब गोपाल कांडा की पार्टी को वो समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा ही समर्थन गोपाल कांडा की पार्टी इनेलो और बसपा के उम्मीदवारों का भी कर रही है, और सीधा सीधा कहा जा सकता है कि इस समय क्योंकि एक ट्राइंगल बना हुआ था, तो अब क्योंकि रोहताश जांगड़ा को बीच से निकाल दिया जाए तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जिस तरह से गोपाल कांडा की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो वहीं पर गोपाल कांडा की पार्टी का हिस्सा इनेलो और बसपा भी है। तो सीधा सीधा जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार ही आरोप भी लगा रहा था कि बीजेपी के साथ इनेलो मिल चुकी है और इनेलो बी टीम बन चुकी है। और वहीं पर आज क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और लगातार ही दोनों पार्टियों द्वारा युद्ध स्तर पर अपना काम किया जा रहा है, जो बागी हैं, क्योंकि बागियों ने दोनों ही पार्टियों को लिए सिरदर्द पैदा किया हुआ है और काफी ज्यादा संख्या में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस के बागी अलग अलग सीटों पर खड़े हुए हैं। 30 सीटों पर यदि बात की जाए तो इसी तरह 36 सीटों की बात भी चल रही है, लेकिन जो असल आंकड़ा होगा वो जब नामांकन प्रक्रिया का जो टाइम है वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा बताया जाएगा कि कितने लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। लेकिन वहीं पर नायब सिंह सैनी, इसी तरह मोहनलाल बड़ौली और भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान लगातार ही बागी नेताओं से संपर्क साधने में लगी हुई है, उनके घर जाया जा रहा है। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, उदय भान लगे हुए हैं, प्रताप सिंह बाजवा लगे हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि ये, क्योंकि बागियों ने ही दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ना है, ये मैं खासतौर पर इसलिए कह रहा हूं कि कई बागी काफी शक्तिशाली उम्मीदवार भी हैं, और उसके बाद जब बागी मैदान से हट जाएंगे तो ट्राइंगल फाइट होती है या सीधी सीधी फाइट होती है। हमने इससे पहले जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने भी सीधा सीधा कहा था कि इस समय जो मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। वहीं पर अनिल विज ने यह भी ताल ठोक दी कि आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो वह पूरी ताकत के साथ अपना मुख्यमंत्री का दावा भी पेश करेंगे, और यही कारण है कि उनके साथ लगातार जैसे जैसे यहाँ चुनाव के दिन नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर दिन हरियाणा में एक अलग ही चैप्टर और दिलचस्पी चुनाव होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहताश जांगड़ा ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उनके आदेश से मैंने नामांकन पत्र भरा था, उनके आदेश से मैं वापस ले, कोई बात नहीं है। किसको समर्थन रहेगा आपका? अभी जो हमारी इंडिया गठबंधन है उनको रहेगा। अभी मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। इंडिया गठबंधन को रहेगा, एनडीए को रहेगा? इंडिया का रहेगा। आप इंडिया बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, वो तो पत्रकार, आप जो मर्जी करो। ये पार्टी का फैसला होता है। और रोहताश जांगड़ा जो हमारे उम्मीदवार थे, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी
पार्टी ने फैसला किया कि वो विड्रॉ करें। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की जो लूट झूठ और फरेब की राजनीति है इस प्रदेश से उनको दूर रखा जाए। कांग्रेस मुक्त आज देश चाहता है और मैं समझता हूं कि ये समर्पित परिवार है। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, आज पार्टी ने फैसला लिया कि विड्रॉ करना है तो उन्होंने कर लिया। पिछले 45 साल से भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए समर्पित ये परिवार है। तो बाकी अभी मीटिंग है, उसके बाद फैसला सब लोग मिलकर के करेंगे कि आगे किस तरीके से चलना है, क्या रणनीति होगी।